अभी पैसा बचा कर मत रखो। ये नसीहत मुझे मेरे दादा ने दी थी और उसीलिए मैं इसे अब से शेयर कर रहा हूं। एक छोटे से जरी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सब लोग सुस्त कहते थे। वो काम नहीं करता था। दिन भर एक बड़े दरख्त के साए तले पुरानी कुर्सी पर बैठा रहता, दूर कहीं देखता रहता और उन मंसूबों के बारे में बातें करता जो उसने कभी शुरू नहीं किए थे। एक दिन मैं दुकान खोलूंगा, वो कहता। एक दिन जमीन और गायें खरीदूंगा। मैं बगैर थके पैसा कमाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आया। लोगों ने इस पर हंसना छोड़ दिया। अब वो उसे तरस की निगाह से देखते थे। इसकी बीवी आह भरते हुए कहती, जिंदगी ख्वाबों पर नहीं चलती, जिंदगी मेहनत से चलती है। वो कंधे उचक्का कर कहता, कभी ना कभी कोई रास्ता निकल आएगा। साल गुजरते गए। जिंदगी मजीद मुश्किल होती गई। एक रात उसका पोता, नंगे पांव और दुबला पतला, आहिस्ता से बोला, दादा, क्या रोटी है? दादी ने अलमारी खोली। वो खाली थी। बूढ़े आदमी ने फर्श की तरफ देखा। उसका गला भर आया। ख्वाब खाए नहीं जा सकते थे। ख्यालात पेट नहीं भर सकते थे। इस रात वो सो ना सका। अगली सुबह, दिल में शर्मिंदगी लिए, वो खेतों में मजदूरी करने चला गया। काम बेरहम था। सूरज उसकी खाल जला देता। इसकी कमर हर दिन मजीद झक जाती। हाथों में छाले पड़ गए। पसीना आंखों में चुभने लगा। खेत के बीच इसने सरगोशी की। ये जंजीर जैसा लगता है। रात को वो थका हुआ और खामोश घर लूटता। दादी फलियां और 2 टूरटियां पेश करती। बस इतना ही। लड़का इससे लिपट कर पूछता, दादा, आज क्या मिला? बूढ़े आदमी ने मजदूरी देखी और कहा, थोड़ा है, मगर कुछ तो है। लेकिन पैसा टुक नहीं पाता था। अमवात ने ले लिया। दवाओं ने ले लिया। खाने ने ले लिया। चंद सके ही मेज पर बचते। हफ्ता दर हफ्ता मजदूरी आती और चली जाती। छत अब भी टपकती थी। भूख वहीं की वहीं थी। एक दोपहर गांव की दुकान पर उसने लोगों को बात करते सुना। राज बचत में है। जो बचाता है वो महफूज रहता है। ये अल्फाज उसके जहन में बैठ गए। इस रात उसने एक बड़ा शीशे का जार ढूंढा और बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते सिर्फ जरूरी चीजें खरीदकर वो सके इसमें डाल देता। सके गिरने की आवाज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। ये उम्मीद जैसा लगता था। एक दिन पोते ने जार देख लिया। ये क्या है दादा? हमारी कल, बूढ़े आदमी ने फखर से कहा। लेकिन बचत मुश्किल थी। उसने नए जूते नहीं खरीदे। पुराने टूट भी गए तो नहीं। खाना दिन बदन कम होता गया। प्लेटें कभी भर कर ना आए। एक दिन दादी चुप ना रह सकी। अगर हम भूखे ही रहें तो बचत का क्या फायदा? वो नजरें नीची रखे बोला, एक दिन तुम समझ जाओगी। महीने गुजर गए। जार भर गया। बूढ़े आदमी को ये हिफाजत लगता था। एक सुबह वो बाजार गए। उसने पैसा मेज पर रखा। मुझे मकई के 3 थैले चाहिए। दुकानदार ने गन्ना और सर हिला दिया। कीमतें बढ़ गई हैं। ये 1 थैला और आधा ही आएगा। बूढ़ा आदमी साकित रह गया। पैसे की कदर कम हो जाती है, दुकानदार ने सादा लफ्जों में कहा। वापसी पर जार बहुत भारी लग रहा था। इस रात उसने पैसे मेज पर उंडेल दिए और बार बार गिने। वो कभी नहीं बढ़े। लड़के ने आहिस्ता से पूछा, तो फिर बचत का फायदा क्या है दादा? बूढ़े आदमी के पास कोई जवाब न था। दिन मजीद अंधेरे हो गए। वो कमजोर होने लगा। खाना काफी न था। कभी कभी उसे लगता, आगे कोई रास्ता नहीं। एक सुबह बरामदे में बैठा उसने पड़ोसियों को गुजरते देखा। कोई अंडे ले जा रहा था, कोई दूध की बोतलें। वो पुरसुकून थे। डरे हुए नहीं लग रहे थे।
तब उसे लड़के की पुरानी बात याद आई। क्यों ना हम मुर्गियां ले लें? इस बार उसने सुना। उसने आखिरी पैसा लिया और चंद दुबली पुतली मुर्गियां खरीद लें। जब इसने उन्हें खोला, लड़का हंसते हुए इनके पीछे दौड़ा। अब हमारे पास अंडों की फैक्ट्री है। शुरू में रोज 1-2 अंडे मिलते। कुछ वो खाते, कुछ बीच देते। इस पैसे से एक और मुर्गी ले आते। बूढ़ा आदमी सब कुछ एक छोटी नोटबुक में लिखता। हर अंडा अहम था। जल्द ही सहन शोर से भर गया। पड़ोसी अंडे खरीदने आने लगे। पहली बार काम अच्छा लगने लगा। एक दोपहर बूढ़े आदमी ने अंडा हाथ में लेकर कहा, ये शीशे के जार से ज्यादा कीमती है। ये हमें खिलाता है, ये बढ़ता है, ये अपनी कदर नहीं खोता। लड़के ने इसे गिले लगा लिया। तो अब सुस्त नहीं रहे। बूढ़ा आदमी नम आंखों से मुस्कुराया। नहीं मेरे बच्चे, अब मैंने सीख लिया है। जार बिस्तर के नीचे भला दिया गया। जब लोग पैसा बचाने की बात करते, बूढ़ा आदमी मुर्गियों की तरफ इशारा करके कहता, पैसा बचाना ऐसे है जैसे हाथ में पानी पकड़ना। वो हमेशा फिसल जाता है। इसे काम में लगाओ, चाहे छोटे से आगाज से ही क्यों ना हो। और यूं, जो आदमी कभी सुस्त कहलाता था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सीख ली। कभी पैसा बचाकर मत रखो, इसे बढ़ाओ।